देखिए, सुशील मोदी जी अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक नौकरी के मद्देनज़र वो इसी तरह के बयान देंगे ना, यही आप उम्मीद उनसे कर सकते हैं। तो अब जब बिहार में उनकी सत्ता जा चुकी है तो सुशील मोदी जी इतना बढ़-चढ़ कर सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं ताकि कि येन-केन प्रकारेण दोबारा से उनकी कंडीशंस को रिस्टोर किया जा सके, उनका राजनीतिक पुनरावास हो सके। तो अगर कुछ बोल करके सुशील मोदी जी को फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा लें। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि यह तो अच्छी बात है कि उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लाभ हो जाएगा। गलती है केंद्र की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार की, जो इन एजेंसियों का दुरुपयोग अपने प्रभाव के माध्यम से कर रही है ताकि विपक्षी नेताओं को डिमोरलाइज किया जा सके, उनके मनोबल को गिराया जा सके, उनकी छवि को खराब किया जा सके। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहीं तेजस्वी यादव को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और पूरा महागठबंधन नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री भी चंद दिनों के मेहमान हैं। इस कड़ी में हमने संपर्क किया है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा से कि क्या कुछ जदयू इस मुद्दे पे रुख करती है और बोलती है। प्रधानमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को देखा जा रहा है, वही सुशील मोदी कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री भी चंद दिनों के मेहमान हैं। देखिए, सुशील मोदी जी अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक नौकरी के मद्देनज़र वो इसी तरह के बयान देंगे ना, यही आप उम्मीद उनसे कर सकते हैं। बेचारे सुशील कुमार मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने हाशिए पर ला दिया। किस तरह से पहले बिहार से बेदखल किया, लगा कि केंद्र की सत्ता में कुछ मिल सकता है, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो अब जब बिहार में उनकी सत्ता जा चुकी है तो सुशील मोदी जी इतना बढ़-चढ़ कर सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं ताकि कि येन-केन प्रकारेण दोबारा से उनकी कंडीशंस को रिस्टोर किया जा सके, उनका राजनीतिक पुनरावास हो सके। तो अगर कुछ बोल करके सुशील मोदी जी को फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा लें। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि यह तो अच्छी बात है कि उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लाभ हो जाएगा। सुशील मोदी पिछले काफ़ी समय से बीजेपी बिहार के सक्रिय नेता नहीं रहे थे, बिहार में राजनीति में सक्रिय नहीं थे और जब से महागठबंधन की सरकार बनी एक बार फिर से वो बिहार में सक्रिय हो गए हैं। क्या लगता है इसके पीछे जो संबंध है पुराना नीतीश कुमार के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, उनकी जो पकड़ रही है इन नेताओं के इर्द गिर्द, उसको उजागर करने की बात हो? देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ ना कि सुशील कुमार मोदी जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र रहे हैं, करीबी रहे हैं, सहयोगी के रूप में लंबे समय तक, लगभग 12 वर्षों तक काम भी किया है। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार किया। और अब जब स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं तो सुशील कुमार मोदी जी बढ़-चढ़ कर सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि उनको कुछ राजनीतिक लाभ हो सके। अगर इन माध्यमों से उनको राजनीतिक लाभ होता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बिहार में ईडी और सीबीआई को बैन करने की बात है, सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कहाँ से ये बातें उठी हैं यह तो आश्चर्यजनक है। महागठबंधन के अंदर इस बात को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। गलती सीबीआई, ईडी, आईटी की नहीं है, गलती है केंद्र की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार की, जो इन एजेंसियों का दुरुपयोग अपने प्रभाव के माध्यम से कर रही है ताकि विपक्षी नेताओं को डिमोरलाइज किया जा सके, उनके मनोबल को गिराया जा सके, उनकी छवि को खराब किया जा सके। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, इसमें एजेंसियों का क्या दोष है? यानी आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्रवाई जो है बिहार में करवा रही है? 100% देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता समझता है कि यह सब कुछ जो होता है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होता है और राजनीति से प्रेरित होता है। तो अब क्या बिहार में सीबीआई और ईडी की छापा नहीं पड़ेगी? ये तो सीबीआई, ईडी वाले बताएंगे ना, या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता पाएंगे? बेहतर प्रवक्ता तो वही लोग हैं। आप पहले एनडीए के साथ थे, उस वक्त जो छापा पड़ रहे थे उस वक्त तो आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया था। हमने हमेशा कहा है भाई कि सीबीआई, ईडी के लोग जवाब देंगे। जब हम लोग इनकी सारी बातों को समझ गए तो विरोध तो करेंगे ही। इसके पहले भी छापे पड़े थे, भोला यादव के घर पे छापा पड़े थे, उस वक्त ने आपने नहीं कहा था कि बीजेपी जो है ये छापा पड़वा रही है? देखिए, हमने कहा ना कि हमने उस वक्त कहा था कि सीबीआई के लोग बता पाएंगे, लेकिन जब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई तो हम लोग भी इस बात को समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही लंबे समय से ये सब हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यहाँ पधार रहे हैं कल पटना, तो क्या विजन 2024 के ऊपर कुछ बात बनने वाली है? और ये तो अच्छी बात है ना, विपक्षी नेता अगर एक दूसरे से मिलते हैं, रणनीति बनाते हैं, एकजुट होते हैं, लामबंद होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी जो कहा है, ये तो अच्छी बात है, बेहतर बात है। क्या नीतीश कुमार देश के तमाम विपक्षी दल को एकजुट करने में सक्षम हो पाएंगे? विपक्ष में आ चुके हैं, नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा हम लोग विपक्ष में आ चुके हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि कैसे विपक्षी एकता सुनिश्चित हो और कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। 24 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तौर पे देखे जाएंगे?
देखिए, अब तो ये आप देख सकते हैं, देश के लोग तो देखना चाहते हैं, बिहार के लोग भी देखना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में क्या होगा, उन्होंने बताया है कि उनकी रुचि नहीं है इस चीज़ में, लेकिन देश की जनता उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख जरूर रही है। तो हमारे साथ थे अभिषेक झा, जदयू के प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे हैं और ऐसा जनता भी है बोल रही है और विपक्ष जो है एकजुट हो चुका है देश में और नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।